शिरोमणि से शून्यता की ओर। और इस श्रृंखला में हम आज राजा योआश के विषय में देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको जन्म से लेकर ऊपर उठाना शुरू किया। कम आयु में 7 वर्ष की आयु में वो राजा बन गया और जब वो राज्य करने लगा, सब कुछ ठीक हो गया, तो उसने परमेश्वर को कैसे त्याग दिया। जब हम दूसरा इतिहास उसके 24वें अध्याय को पढ़ते हैं, पहले पद से 27वें पद तक, वहां पर योआश के जीवन के विषय में लिखा है। लेकिन यदि हम उसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहें तो दूसरा राजा उसके 11वें और 12वें अध्याय में उसके लिए पूरा विवरण है। जब हम दूसरा राजा उसके 11वें अध्याय में जाते हैं, लिखा है, जब अजर्याह की माता अतल्याह ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने पूरे राजवंश को नाश कर डाला। परंतु यहोशेबा, जो कि राजा योराम की बेटी और अहिय्याह की बहन थी, उसने अहज्याह के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर धाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया। और उन्होंने उसे अतल्याह से ऐसा छिपा रखा कि वो मारा ना गया। और वो उसके पास यहोवा के भवन में 6 वर्ष छिपा रहा और अतल्याह देश पर राज्य करती रही। और इस प्रकार से योआश, जिसके सारे भाई मार दिए गए, लेकिन उस धाई के कारण उसको जीवन मिल गया और वो परमेश्वर के भवन में 6 वर्ष तक छिपा रहा, उसका पालन पोषण होता रहा। और तब परमेश्वर के भवन का जो महायाजक था, यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के अनुसार लोगों ने किया। क्या किया? उन्होंने राजा बनाया। किसे राजा बनाया? योआश को। जब हम दूसरा इतिहास उसके 24वें अध्याय के पहले पद को देखते हैं, लिखा है, जब योआश राजा हुआ तब वो 7 वर्ष का था। परमेश्वर के भवन में ये पलता रहा और 7 वर्ष का जब हुआ तो इसको राजा बना दिया गया, घोषणा कर दी गई मंदिर में। और वो रानी जो कि अत्याचार कर रही थी, राजद्रोह कहकर भागी और उसके बाद वो मार डाली गई। और लिखा है, जब योआश राजा हुआ तब वो 7 वर्ष का था और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसके माता का नाम सिब्या था, जो बेरशेबा की थी। और जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा तब तक योआश वो काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक थे। यहोयादा राजा बनाता है योआश को और वो उसका मार्गदर्शन करता है, क्योंकि 7 साल का बच्चा कैसे राजपाट चलाएगा। लेकिन यहोयादा याजक योआश के माध्यम से इस्राएल का राजपाट चलाता है और उसको अच्छी सलाहें देता है। और इसलिए लिखा है कि जब तक योआश वो काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में है, उसमें यहोयादा उसकी सहायता करता था। और इस प्रकार से योआश एक नन्हा बालक इस्राएल का शिरोमणि बन गया, इस्राएल का राजा बन गया और 40 वर्ष तक वो राज्य करता रहा। लेकिन जैसा कि परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यहोयादा याजक की भी एक आयु थी और जब तक वो रहा तब तक योआश वो काम करता रहा जो कि परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। और तब लिखा है
यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर उसे दंडवत की और राजा ने उनकी मानी। अब सलाहकार बदल गए। पहले याजक यहोयादा उसका सलाहकार था, उसका मार्गदर्शक था, और उसके अनुसार लिखा है जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा तब तक योआश वो काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। और उसके बाद उसके जीवन में बहुत भरपूरी आई, बहुत उन्नति आई, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम कर रहा था। परमेश्वर ने उसको शून्य से शिरोमणि बना दिया था। यरूशलेम में उसका राजपाट स्थिर हो गया था। लेकिन जब यहोयादा मर गया और तब यहूदा के हाकिमों ने उसके पास आना शुरू कर दिया और राजा ने उनकी सलाह मानना शुरू कर दिया। लिखा है जब इन हाकिमों ने राजा के पास आना शुरू करा और अपनी सलाह देने लगा, तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का वन छोड़कर आशेरों और मूर्तों की उपासना करने लगे। ये बालक जिसको कि परमेश्वर के मंदिर में छिपाया गया था और वहां पर छिपाए जाने के कारण ये बचा था, 6 वर्ष तक वहीं पर उसका पालन पोषण हुआ था और वहीं पर उसका राज्याभिषेक भी हुआ था, उसको राजा भी वहीं बनाया गया था। लेकिन जब उसका मार्गदर्शक, उसका संरक्षक यहोयादा मर गया और दूसरे सलाहकार आ गए, गलत संगति हो गई, तब लिखा है तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर आशेरों और मूर्तों की उपासना करने लगे। सो उनके ऐसा दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। और जब योआश ने अपने सलाहकारों की मानकर अशेरा नाम अन्य देवी देवताओं की उपासना करना शुरू कर दिया, तो परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़क उठा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहां से कहां पहुंचाया था। परमेश्वर ने उसको हर उत्तम वस्तुओं से तृप्त किया था और इस योआश ने परमेश्वर के भवन की जो सुधार कार्य थे, जो उसमें रिपेयरिंग होना थी, उसको करवाया था। जब लोगों ने उसमें लापरवाही करी तो उसने वहां एक पेटी रखवा दी और उसमें जमा होता था पैसा, और उस पैसे को वो उन लोगों को जो कि परमेश्वर के भवन की रिपेयरिंग करते थे उनको दे देता था और उससे परमेश्वर के भवन को तैयार किया जाता था। और जब हम देखते हैं कि दूसरा इतिहास 24वें अध्याय के 12वें पद में, तब राजा और यहोयादा ने वो रुपये यहोवा के भवन में काम करने वालों को दे दिए और उन्होंने राजों और बढ़इयों को यहोवा के भवन के सुधारने के लिए और लोहारों और ठठेरों को यहोवा की मरम्मत करने के लिए मजदूरी पर रखा और कारीगर काम करते गए और काम पूरा होता गया और उन्होंने परमेश्वर का भवन जैसा का तैसा बनाकर दृढ़ कर दिया। यह था उस भवन के प्रति इस राजा का, योआश का प्रेम। लेकिन जब सलाहकार बदल गए तब इसने उस भवन को छोड़ दिया, उस भवन की भव्यता को जिसको उसने ठीक कराया था छोड़ दिया और आशेरा और मूर्तों को की पूजा में लगा। लेकिन परमेश्वर क्रोधित होता है पर वो तुरंत दंडित नहीं करता। परमेश्वर ने उसको अवसर दिया। जब हम दूसरा इतिहास उसके 24वें अध्याय के 19वें पद में जाते हैं, लिखा है तो भी उसने उसके पास नबी भेजे कि उनको यहोवा के पास फेर लाए और उन्होंने उन्हें चिता दिया, परंतु उन्होंने कान ना लगाया। ये परमेश्वर का काम है कि वो तुरंत दंडित नहीं करता, वो दया करता है
और वो योआश और उसके सलाहकारों के पास नबियों को भेजता है और वो उसको चेताते हैं, लेकिन लिखा है उन्होंने कान ना लगाया। और तब परमेश्वर एक और व्यक्ति को खड़ा करता है। लिखा है 20वें पद में, और परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरिया में समा गया और वो ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यूं कहता है, तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम भाग्यवान नहीं हो सकते। देखो, तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया। परमेश्वर योआश को तुरंत दंडित नहीं करता, पहले अपने नबियों को भेजता है, लेकिन उनके चेतावनियों पर वो भी और उसके साथी ध्यान नहीं देते। तब यहोयादा जो कि उसके पिता तुल्य था, जिसने उसको राजा बनाया था, जिसने उसको बचपन से लेकर आगे तक बढ़ाया था, उसके पुत्र को खड़ा करता है परमेश्वर। उसमें यहोयादा की आत्मा समाती है और वो खड़े होकर बड़े साहस से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन इन्होंने उसकी बात पर भी ध्यान नहीं दिया। और लिखा है, तब लोगों ने उससे राजद्रोह की गोष्ठी करके राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन में के आंगन में उसको पत्थरवा किया। यहोयादा का पुत्र अजरिया जकरिया जो कि खड़ा हुआ था कि वो उनको चेताए, अब उसको पकड़कर परमेश्वर के भवन के आंगन में ही पत्थरवा कर दिया जाता है। और लिखा है, यो राजा योआश ने वो प्रीति भूलकर, योआश वो प्रेम को भूल गया जो यहोयादा ने उससे की थी। यहोयादा ने किस प्रेम से उसको पालन पोषण किया था, राज्य की बारीकियां बताई थी, उसको राजा बनाकर उसको आगे बढ़ने में सहायता की थी, वो सारी बातें योआश भूल गया। और लिखा है, राजा योआश ने वो प्रीति भूलकर जो यहोयादा ने उससे की थी, उसके पुत्र को घात किया और मरते समय उसने कहा, यहोवा इस पर दृष्टि करके इसका लेखा ले। जकरिया मर गया, पत्थरवाह कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो चेताता है कि तुम गलत बातों को मत करो, सच्चे परमेश्वर को मत छोड़ो। लेकिन योआश उसकी भी नहीं सुनता और उसके साथी परमेश्वर के भवन के आंगन में जकरिया को पत्थरवाह करके मार डालते हैं, जरा भी तरस नहीं खाते। और तब लिखा है, परमेश्वर का क्रोध भड़क जाता है, परमेश्वर का क्रोध उन पर आ जाता है और परमेश्वर योआश के विरुद्ध अपने काम को शुरू कर देता है। लिखा है 23वें पद में, नए वर्ष के लगते आरामियों की सेना ने उन पर चढ़ाई की और यहूदा और यरूशलेम आकर प्रजा में से सब हाकिमों को नाश किया और उनका सब धन लूटकर दमिश्क के राजा के पास भेजा। ये शुरू हो गया विद्रोह। जब ये मूर्ति पूजा में लग गया, जब इसने नबियों की नहीं सुनी और जब उसने जकरिया जो कि योआश का पुत्र था उसकी भी नहीं सुनी और उसको भी मरवा दिया, तब परमेश्वर आरामियों के माध्यम से उस पर समस्याओं को लाता है। लिखा है, आरामियों ने नए वर्ष के लगते ही उस पर आक्रमण कर दिया और बड़ी सेना लेकर उसको बर्बाद कर दिया। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि योआश की सेना बहुत बड़ी थी और आरामियों की सेना बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने बड़ी सेना को छोटी सेना से हरवा दिया। जब हम 24वां पद देखते हैं, लिखा है, आरामियों की सेना थोड़े ही पुरुषों की तो आई थी, परंतु यहोवा ने एक बहुत बड़ी सेना उनके हाथ कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर को
त्याग दिया था और योआश को भी उन्होंने दंड दिया। अरामियों की छोटी सेना योआश की बड़ी सेना को पराजित कर देती है। यदि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ नहीं है, तो हम कितने भी बलवान क्यों ना हो, कितने भी धनवान क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी सेना हमारे साथ क्यों ना हो, कितने भी अच्छे जानकार हमारे साथ क्यों ना हो, लेकिन हम जीत नहीं सकते। हम पराजित हो जाएंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। और यहां पर यही होता है। योआश के लिए लिखा है कि उसकी बड़ी सेना आराम की थोड़ी सी सेना से हार गई और वो योआश को भी दंड देते हैं। जब हम दूसरा राजा उसके 12वें अध्याय के 17वें और 18वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है कि उस परमेश्वर के यरूशलेम के मंदिर के सोने चांदी के पात्र और वो पीतल के जो बड़े बड़े स्तंभ बनाए गए थे, उन सब को वो उठाकर तोड़कर ले गए। ये स्थिति हुई उस भवन की जिसको योआश ने अपने हाथ से बनवाया था, जिसके लिए उसने दान एकत्रित करवाया था और याजकों को दे देकर उसने उसकी भव्यता पहले के समान कर दी थी। अब जब उसने सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर ने भी न सिर्फ योआश को छोड़ा लेकिन उस भवन को भी त्याग दिया। जब हम दूसरा राजा उसके 12वें अध्याय के 17वें पद को देखते हैं, लिखा है, तब आराम के राजा हजेल ने गत नगर पर चढ़ाई की और उससे लड़ाई करके उसे ले लिया। तब उसने यरूशलेम पर भी चढ़ाई करके अपना मुंह किया। तब यहूदा के राजा योआश ने उन सब पवित्र वस्तुओं को जिन्हें उसके पुरखा यहोशापात, यहोराम और अहज्याह नाम यहूदा के राजाओं ने पवित्र किया था और अपनी पवित्र की हुई वस्तुओं को भी, और जितना सोना यहोवा के भवन के भंडारों में और राजभवन में मिला, सबको लेकर आराम के राजा हज़ाएल के पास भेज दिया ताकि वो उसके पास से चला जाए। उस भवन को जिसमें वो रहा था, जिसमें वो पला बढ़ा था, जिसको उसने फिर से भव्य कराया था, अब अपने हाथ से उसने उसके बहुमूल्य वस्तुओं को हज़ाएल को दे दिया ताकि वह उसके पास से चला जाए। और इन्होंने, आराम के लोगों ने, ना सिर्फ वो सोने की वस्तुएं ले ली लेकिन योआश को उन्होंने दंड दिया, अर्थात उसको भी उन्होंने घायल कर दिया। और लिखा है 25वें पद में, जब वे उसे बहुत ही रोगी छोड़ गए तब कर्मचारियों ने यहोयादा याजक के पुत्रों के खून के कारण उससे द्रोह की गोष्ठी करके उसके बिछौने पर ही ऐसा मारा कि वो मर गया। ये हुआ योआश का अंत। जब उसने परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर के भवन को छोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ दिया, मूर्ति पूजा में लग गया। परमेश्वर ने पहले नबी भेजे, फिर उसने यहोयादा का बेटा जकरिया भेजा, और जब उसने उसको भी नहीं सुनी और उसको मरवा दिया, तब परमेश्वर ने आराम की सेना के माध्यम से योआश को पराजित करवा दिया। उसने उस मंदिर में जिसमें वो पला था सब सारी वस्तुओं को दे दिया, वो शून्य हो गया। वो राजा जो कि 7 वर्ष की आयु में इस्राएल का राजा, यरूशलेम का राजा बना था, जो कि 40 वर्ष तक राज्य करता रहा, उसके जीवन में यह आया कि उसको घायल छोड़कर आरामी चले गए। वो अपने महल में घायल पड़ा है और तब उसी के वो सलाहकार जो उसको पथभ्रष्ट करते रहे थे आए और उन्होंने उसको मार दिया और उसका प्राण निकल गया। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर कृपालु परमेश्वर है, लेकिन जब
मनुष्य अपने परमेश्वर से विद्रोह कर देता है, अपने परमेश्वर की आशीषों को अपनी उपलब्धि समझने लगता है और उसको छोड़कर स्वयं अपने जीवन में ऐसे ऐसे काम करता है जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है, तो परमेश्वर प्रकट करता है कि मैं परमेश्वर हूं, मैंने ही तुझको बनाया है और मैं ही तुझको गिरा सकता हूं। एक समय था जबकि इसके भाइयों के साथ जब वध किया जा रहा था, वो स्त्री बचाती है, जैसा कि हमने दूसरा राजा उसके 11वें अध्याय में देखा था कि किस प्रकार से उसके प्राणों की रक्षा हुई और वो तलवार से बच गया था। जब अहज्या की माता अतल्याह ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया है, तब उसने पूरे राजवंश को नाश कर डाला, परंतु यहोशेबा जो राजा योराम की बेटी और अहिया की बहन थी, उसने अज्जा के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर धाई समेत बिछौना रखने की कोठरी में छिपा दिया और वो यहोवा के भवन में 6 वर्ष तक सुरक्षित रहा। उसके बाद वो राजा बना और जब उसने परमेश्वर को छोड़ दिया तो वही तलवार फिर उस पर आ गई और लिखा है जब वे उसे बहुत ही रोगी छोड़ गए, तब उसके कर्मचारियों ने यहोयादा याजक के पुत्रों के खून के कारण उससे द्रोह की गोष्ठी करके उसे उसके बिछौने पर ही ऐसा मारा। परमेश्वर का चक्र। एक समय वो बिछौने रखने की कोठरी में छिपाया गया, उस कोठरी में उसको प्राण दान मिला और जब उसने उसी परमेश्वर को छोड़ दिया तो लिखा है कि बिछौने पर ही ऐसा मारा कि वो मर गया। यह है परमेश्वर के विरुद्ध जाने, परमेश्वर की आशीषों को ना पहचानने और उसको छोड़ देने का परिमाण, कि वो जो कि शून्य से शिरोमणि बनाता है, शिरोमणि से शून्य भी कर सकता है। योआश सोचता था अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मुझको कौन हानि पहुंचाएगा, लेकिन आराम की एक छोटी सेना ने उसकी विशाल सेना को समाप्त कर दिया। उसने अपने प्राण बचाने के लिए परमेश्वर के भवन के पात्रों को दे दिया, बहुमूल्य वस्तुओं को दे दिया, लेकिन उसका प्राण नहीं बच सका, वो मार दिया गया। हमको ये घटना, इतिहास का ये पात्र इसी ओर इंगित करता है कि हो सकता है जब हम बहुत ही छोटे थे, अर्थात ज्ञान में, पद में, योग्यता में, तभी प्रभु ने हमको उठाना शुरू कर दिया और हमको ऊंचाइयों पर ले गया, हमको अच्छे पदों से सुशोभित किया, हमको अच्छे स्थानों पर रखा, हमको शिरोमणि बनाया। लेकिन उन पदों पर जाकर यदि हमने सच्चे परमेश्वर का त्याग कर दिया, उसका भय मानना छोड़ दिया, उसकी आज्ञाओं का पालन छोड़ दिया, तो वो परमेश्वर फिर से हमको शून्य कर सकता है, हमको फिर से उस गहराई में गिरा सकता है जहां से हम निकल नहीं पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन में ऊंचाइयों पर तो जाएं, लेकिन अपने परमेश्वर को ना छोड़ें, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहें, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहें, उसका भय माने। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम योआश के जीवन को देखते हैं और हम देखते हैं कि कैसे प्रभु आपने उसके प्राणों की रक्षा करी। 7 वर्ष की आयु में उसको राजा बनवा दिया और 40 वर्ष तक वो यरूशलेम में राज्य करता रहा। लेकिन जब उसने आपको त्याग दिया, आपने उस पर दया करी, नबी भेजे, चेतावनियां दी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। और जब प्रभु जी जकरिया उसके पास आया, चेतावनी दिया, उसको भी उसने वध करा दिया। और तब आपने अपने सामर्थ को प्रकट किया कि आप छोटे से भी
अपना काम करवा सकते हैं। और आराम की छोटी सेना ने योआश की बड़ी सेना को पराजित कर दिया और योआश मारा गया। प्रभु जी, हम इस घटना के द्वारा अपने जीवन में हमेशा सावधान रहें कि हम ऐसी गलती ना करें। हम ऊंचे स्थानों पर जाने के बाद आपकी आज्ञाओं के प्रति ईमानदार रहें, ताकि आप हमारा अंत योआश के समान ना हो, लेकिन हम आपके योग्य संतान रहें और आपसे और भी अधिक आशीषों को प्राप्त कर सकें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।